नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए दावेदार अपने अपने गांव में वोट मांगना शुरू कर चुके हैं, जन समर्थन मांगना शुरू कर चुके हैं। खास करके प्रधानी के लिए, वीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें आ रही है, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं सबसे ताजा खबर, जो कि प्रधान के बस्ते को लेकर है। प्रधान का बस्ता मतलब प्रधान के कार्यकाल के दौरान 2021 में जब चुनाव हुआ, 2021 से जो प्रधान बने, अब तक प्रधान के पास कितना बजट आया, प्रधानों ने कहां कहां पर कितना खर्च किया, इसके लिए पूरा का पूरा डायरी होती है, ब्यौरा होता है। इसी को बोला जाता है बस्ता। दोस्तों, अब बस्ता जमा करने का समय आ गया है। इसके लिए बकायदा आदेश होना शुरू हो चुका है। आदेश क्या हुआ है आपके सामने मैं एकदम सही सही चीज बताना चाहूंगा, और प्रधानी चुनाव की संभावित डेट कौन सी घोषित होने वाली है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। नई हेडिंग है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की खबर है, देख सकते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू, ये लिखा है। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। पंचायती राज निदेशक ने मांगा प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति का ब्यौरा। यानी कि दोस्तों, प्रधानों का कार्यकाल लगभग समाप्त है। सिर्फ नाम और नाम के अब प्रधान रह चुके हैं। ब्यौरा जब सरकार की तरफ से मांगा जाए, पंचायती राज निदेशक की तरफ से मांगा जाए, तो आप ये जान लीजिए कि पंचायत चुनाव के लिए प्रधानों का बस्ता जमा करने का समय आ चुका है। देख सकते हैं, जागरण संवाददाता हरदोई। हरदोई से नहीं मतलब ये पूरे देश के लिए है, केवल हरदोई ही नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। इसमें कहा गया है पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक और गांव में राम जुहार शुरू हो गई है, वहीं सरकारी मशीनरी के द्वारा तैयारियां भी जारी है। निदेशक पंचायती राज ने जिले के पंचायत राज विभाग ने प्रधानों व सदस्यों के कार्यकाल समाप्ति का पूरा ब्यौरा मांग लिया है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ब्यौरा मांग लिया गया तो अब ब्यौरा देना है, ब्यौरा देना है तो कार्यकाल समाप्ति ही मानिए। दोस्तों, जिसको लेकर ब्लॉक स्तर से अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं बनाना शुरू कर दिया है। जो प्रधानों का बस्ता जमा होना है, ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने प्रधानों के बस्ते से संबंधित, कार्यकाल से समाप्ति से संबंधित ब्यौरा बनाना शुरू कर दिया है। यही हर जिले में है। निदेशक पंचायती राज के द्वारा निर्धारित प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके तहत विकास खंड का नाम लिखना पड़ेगा, ग्राम पंचायत का नाम लिखना पड़ेगा, प्रथम बैठक की तिथि, कार्यकाल समाप्ति की दिनांक आदि की सूचनाएं मांगी गई हैं। जब प्रथम बैठक हुई थी, कार्यकाल समाप्ति के दिनांक की सूचनाएं मांगी गई हैं। पत्र आने के बाद डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने समस्त खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी को पत्र जारी कर प्रारूप पर सूचनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने बताया है कि सूचनाएं तैयार कराई जा रही हैं, जल्द ही निदेशालय डाटा भेज दिया जाएगा। यानी कि कहानी प्रधानों की समाप्त हो गई है। यानी कि प्रधानों का बस्ता जमा होने का आदेश सिर्फ नाम मात्र के लिए आना बाकी है। बाकी ब्यौरा जब मांग लिया गया है तो कहानी अलग। दोस्तों, अप्रैल में चुनाव होने हैं, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, 2 मई को पिछली बार चुनाव हुआ था। इसी के इर्द गिर्द 1-2 दिन इधर की उधर इस बार भी चुनाव होगा। यूपी पंचायत चुनाव 2025 की नई सूचना को लेकर लोग कह रहे हैं कि 4 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल अनुमानित आंकड़ा है, द्वितीय चरण में 24 अप्रैल, तृतीय चरण में 29 अप्रैल, चतुर्थ चरण में 2 मई और मतगणना 10 मई को। दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और प्रधान का चुनाव होता है। और अब एक खबर है कि दोस्तों, इंटर पास वाले ही प्रधानी का चुनाव लड़ पाएंगे। यह नियम लागू हुआ है राजस्थान में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को डर है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी ने लागू कर दिया तो अनपढ़ लोग प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या इंटर पास लोग
इंटर पास जो नहीं किए हैं वे नहीं लड़ पाएंगे। इससे भी राजनीतिक गलियारों में खलबली बहुत तेजी के साथ मच चुकी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से संबंधित जो जानकारी सही आ रही है उन सभी जानकारी को आप सभी साथियों के सामने उपलब्ध करा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ